आज आप सब कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कोशिकाओं से संबंधित जितने भी तथ्य हैं मैं उसे विभिन्न पुस्तकों की सहायता से तैयार किया है और तैयार करके एक रिपोर्ट के रूप में इसे बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने लेकर इसे बताने की कोशिश करूंगा, जिसको आप बहुत भली भांति से समझ जाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से यह टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं सेल के बारे में विभिन्न जानकारियां। तो आपको पता है कि सेल जीवन यानी कह सकते हैं सेल ही जीवन को बनाने वाली प्रथम कोशिका मानी जाती है। यानी इस धरती पर जितने भी कह सकते हैं जीव हैं उन जीवों की उत्पत्ति सेल से मानी जाती है। और इस सेल की खोज कैसे हुई इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिए गए हैं और इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए पहले, फिर उसके बाद फिर हम आपको डिटेल अच्छे से समझा रहे हैं। तो आइए देखिए, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क को देखा, जिसमें एक समान कोष्ठकों को आकार की दीवारों से घिरी एक संरचनाएं थी। उसके बाद दूसरा तथ्य है, आप पाएंगे कि रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठकों को कोशिका का नाम दिया। तीसरा तथ्य है आपका, कोशिका का सीधा अर्थ यानी कोशिका का सीधा अर्थ है एक खाली स्थान जो चारों तरफ से घिरा हो। और चित्र में आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपका चित्र दिख रहा है उसमें आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ से वह घिरा होता है कौन? कोशिका। उसके बाद दिया है अगला फैक्ट है, वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कार्क की मृत कोशिकाओं को देखा, यानी कार्क की मृत कोशिकाओं को इन्होंने देखा, जो यानी जिसमें केवल कोशिका भित्ति ही थी। अगला फैक्ट है, लुवेनहॉक ने 1674 में कोशिका को जीवन की इकाई कहा। अगला फैक्ट देखेंगे, अगला फैक्ट, एल्फोंसो कोर्टी ने 1772 में कोशिका में जीवित पदार्थ के विषय में बताया। अगला फैक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में, यानी आर्किड की जड़ों की कोशिकाओं में कुछ गोल न्यूक्लियस यानी केंद्रक का वर्णन किया। तो आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर देखा और इस महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस धरती पर जीवन जो शुरू हुआ है वह सेल से ही माना जाता है। अब सेल से लाइफ बनती है और सेल ही नए जीव की उत्पत्ति करने में मदद करता है। अगर बात किया जाए कि सेल किससे बना है तो आपको पता होना चाहिए कि सेल का निर्माण परमाणुओं से होता है। अब ये पूछा जाए कि परमाणु किससे बने हुए हैं, तो परमाणुओं का निर्माण अणुओं से होता है और अणु की निर्मित होते हैं, यानी ये निर्जीव के रूप में निर्मित होते हैं। तो कहा जाता है कि जो निर्जीव चीजें होती हैं या निर्जीव वस्तुएं हैं तो कह सकते हैं ये अणुओं से निर्मित है। ये अणु परमाणु बनते हैं तभी जाकर सेल का निर्माण होता है और इसी सेल से जीवन की उत्पत्ति हुई है। और आज इस धरती पर जब जीवन बना हुआ है तो जीवन बनने से अपना मनुष्य यानी जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो आपने सेल के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट को जाना। अब इसके बाद अभी आपने कोशिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को जाना। हम आपको एक चीज और भी बता देना चाहते हैं कि कोशिकाओं का आकार अगर देखा जाए तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा आकार भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते कोष्ठकों के आकार के होते हैं। अगर इसका आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप घर पर एक प्याज की झिल्ली लीजिए और प्याज की झिल्ली उतारकर इसे किसी भी स्लाइड पर रखिए और रखकर सूक्ष्मदर्शी से जब इस प्याज की झिल्ली को देखेंगे तो आपको कुछ
ईंटों की बनी हुई दीवार जैसी संरचना दिखाई देगी और वही ईंटों की बनी हुई दीवार संरचना हम कोशिकाओं की संरचना को मान सकते हैं। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दिए जो मैंने आपको बता दिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, यानी सेल थ्योरी के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना क्या क्या मत दिया था। तो आइए जानते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का प्रमुख तथ्य पहला, सेल थ्योरी क्या कहता है, स्लीडन तथा स्वान ने 1839 में द सेल नामक पुस्तक में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यानी स्लीडन और स्वान के अनुसार सभी जीव कोशिका यानी सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट वैज्ञानिकों ने कहा, ह्यूगो वान मॉल ने 1838 और 1846 तक तथा जोहान्स पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में जेली सदृश पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। अगले तथ्य में आप पाएंगे कोशिका सिद्धांत से संबंधित विरचोव ने 1855 में कोशिका सिद्धांत का विस्तार कर दिया, यानी 1855 में विरचोव ने कोशिका सिद्धांत का विस्तार कर दिया। और विस्तार करने के बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्तीय जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। ये सिद्धांत इन्होंने बताया। बाद में कोशिका सिद्धांत का नया रूपांतरण किया गया। अब क्या नया रूपांतरण है, यानी कोशिका सिद्धांत के नए रूपांतरण के अनुसार ये बताया जाता है, कोशिका सिद्धांत में ये कहा गया सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के बने होते हैं। और दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, कोशिका पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से बनती है। यानी आपके पास दो सिद्धांत है, ये नए रूपांतरित रूप में बना गया है कि जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी यहां पर लिखा गया है कि जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका यानी पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती है। तो कोशिका सिद्धांत आपने विभिन्न कह सकते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार जान लिया कि कोशिका सिद्धांत क्या होती है। और कोशिका सिद्धांत ये पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत को किस पुस्तक के अनुरूप इसको, तो आप इसको याद रखेंगे द सेल नामक पुस्तक में इसका विवरण किया गया था। और इसका विवरण यानी कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत का विवरण किसने किया, तो देखिए हर बुक में इनका नाम कुछ और है, यानी स्लाइडेन और स्वान भी बोला जाता है, स्लीडेन और स्वान भी कहा जाता है। और उन्होंने 1839 में द सेल नामक पुस्तक में कोशिका सिद्धांत का यानी कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। और जब इन्होंने यानी स्लीडेन और स्वान ने जब कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका या कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके बाद और भी वैज्ञानिक आपके आए, जैसे ह्यूगो वान मॉल, उसके बाद जो जोहान्स पुरकिंजे, उसके बाद जो है विरचोव ने इसे और आधुनिकीकरण कर दिया और करके 1855 में इस सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। और जब सिद्धांत को विस्तारित कर दिया तो इनका कुछ नया रूपांतरण बन गया। तो कोशिका सिद्धांत में जो सिद्धांत बनाए गए आपके देख ही रहे हैं कि एक जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। अभी आपने कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना और कोशिका सिद्धांत यही कहता है कि किसी जीव की रचना कोशिका से ही होती है और जो पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि कोशिका सिद्धांत ये तो जरूर बताता है कि इस धरती पर जितने जीव हैं, जीवों की उत्पत्ति में कोशिका ही सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद आपको देखने को मिलेगा, एक वायरस ऐसा है जिसकी उत्पत्ति कोशिका से नहीं होती है। तो आइए उस अपवाद के बारे में आप जान लीजिए कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु क्यों है। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में जब आप देखेंगे
तो उदाहरण के रूप में विषाणु। अब विषाणु है क्या? तो विषाणु एक संक्रामक, उपकोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शीय कण है। ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। विषाणु जीवित कोशिका में प्रजनन कर सकते हैं। इनमें जीवन के अन्य लक्षण जैसे कोशिका, कोशिका द्रव्य, कोशिकांग, श्वसन, पोषण आदि नहीं पाए जाते। यानी आपको ये पता है कि कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका थ्योरी तो यही कहती है कि धरती पर जितने जीव है, जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। लेकिन यहां पर कोशिकाओं में एक अपवाद आ गया, विषाणु। यानी विषाणु को जब खोज हुई तो विषाणु एक कण के रूप में मिला, यानी उसके शरीर की जो रचना थी वो कोशिकाओं से निर्मित नहीं थी। तो निर्मित किससे थी? उसके शरीर की रचना प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, यानी कह सकते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित थी। जब ये न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित थी तो इसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते थे। यानी ये कण जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर के कोशिकाओं से यानी शरीर के प्रोटीन से सम्मिलित होकर ये जिंदा हो जाते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार यह आप विषाणुओं को एक अपवाद के रूप में देखें। अब कोशिकाओं को हम यानी कोशिकाओं की माप, आकार, माप, प्रकार के बारे में देखना चाहते हैं तो कोशिकाओं का आकार कैसा है, कोशिकाओं का आप कह सकते हैं माप कैसे है, उसके बारे में जाने। तो आपको पता है कि इस धरती पर एक कोश की जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि होते हैं। बहुकोश की जीव में देखेंगे तो समस्त जंतु और पौधे होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोग के शरीर में कह सकते हैं कि बहुकोश की कोशिकाओं निर्माण होता है। लेकिन यहां पर अगर उसके आमाप की बात किया जाए तो आमाप का मतलब कि कितने माइक्रोन बड़ी होंगी, छोटी होंगी, तो उसे आइए मैं बता रहा हूं। अब देखिए, एक सामान्य कोशिकाएं का जो आमाप होता है यानी एक सामान्य कोशिकाओं का जो आमाप 0.2 माइक्रोन से 5.0 माइक्रोन तक होता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की यानी सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका आमाप 15 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका है PPLO जिसका आमाप है 0.1 से लेकर 0.3 म्यू एम की होती है। यानी PPLO क्या है? PPLO एक जीवाणु है। पूरा नाम इसका आप देखेंगे तो PPLO का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनकी कोशिका सबसे छोटी होती है। अगर हम बात करें कुछ शैवालों में तो कुछ शैवाल जैसे यूडोराइना में कोशिकाएं निश्चित होती हैं। यानी आपको पता है कि एक उसकी जीव में तो कोशिकाएं निश्चित होती हैं। उसी प्रकार से कुछ शैवाल ऐसे हैं कि शैवालों में कोशिकाएं जो होती हैं निश्चित होती है। जैसे आप देख रहे हैं यूडोराइना में 16, 32, 64 तथा पेंडोराइना में 8 से 16 या 72 कोशिकाएं तथा टेट्रास्पोरा में केवल 4 कोशिकाएं होती हैं। यानी यहां पर देखेंगे तो कुछ शैवालों में कोशिकाएं निश्चित होती हैं। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका अब जाने, सबसे बड़ी कोशिका जाने और सामान्य कोशिकाएं का आमाप कितना होता है। तो आपको ये भी चीजें जो है पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका यानी कह सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो आपने आज कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में और कोशिका सिद्धांत से अपवाद के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम आपको और भी इससे रिलेटेड जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।